जनगणना में अब तक धर्म वर्ग पूछा जाता था, जनरल, एसटी, एससी, कास्ट पूछी जाती थी, लेकिन आगे आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। 2025 में देश में जनगणना हो सकती है। इस बार की जनगणना पिछले सालों से बहुत खास और अलग होने वाली है। जनगणना के तौर तरीकों में क्या बदलाव होने वाले हैं, ये सब आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। देश में जनगणना अगले साल 2025 में होनी है। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई, लेकिन इस बार जनगणना में बहुत नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहली बार ऐसा होगा जब संप्रदाय से जुड़ी जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। पूरा मामला गौर से समझिए। एससी कास्ट में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। कर्नाटक में लिंगायत जैसे ग्रुप हैं जो जनरल में आते हैं, लेकिन उनका संप्रदाय अलग है। वहीं इस्लाम में शिया और सुन्नी शामिल है, जबकि कास्ट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शामिल हैं। यानी ये क्लियर दिखता है कि धर्म वर्ग के बाद अब संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना कराने की मंशा में है ये सरकार। 2025 में जनगणना शुरू होगी और आंकड़े उसके अगले साल 2026 में आएंगे। पहली बार आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे। स्पेशल पोर्टल से ये सब काम होंगे। देश की नीति तय करने वाले लीडर्स का कहना है कि धर्म वर्ग के साथ अब संप्रदाय के आधार पर गणना कराई जाए, ताकि जनगणना के आंकड़ों से सटीक पॉलिसी बनाने में मदद मिल सके। यानी इस जनगणना से ये साफ होता दिख रहा है कि अब अलग अलग धर्मों की जनसंख्या के बारे में क्लियर होने लगेगा। पिछली जनगणना की टाइमलाइन को देखते हैं। हिंदुओं की आबादी 79% लगभग थी, मुस्लिम की आबादी करीब 14% के आसपास, ईसाई की आबादी करीब 2.5%, सिखों की आबादी करीब 1.5% है, कुछ ज़्यादा। ये बात सही है कि देश की डेमोग्राफी को समझने के लिए डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जनसंख्या के सही डेटा के बाद हमारी सरकार लोगों के लिए पॉलिसी बना पाएगी। देश में घुसपैठिया इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए सब नियम से चलें, कानून का पालन हो। सरकार का ये एक फैसला बढ़ते समय की जरूरत को भी पूरा करता है। स्क्रीन पर दिखाए गए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। यदि कोई हिंदू धर्म से आता है तो धर्म वाले कॉलम में उसे हिंदू लिखना होगा। किस संप्रदाय का है, शैव, वैष्णव, लिंगायत, वाल्मीकि, रविदासी, ये लिखना होगा। इस्लाम धर्म से है तो मुस्लिम लिखना होगा। संप्रदाय शिया या सुन्नी लिखना होगा। एक और बदलाव अब से जनगणना में दिखाई देगा। जैसे पहले 10 साल में जनगणना होती आ रही थी, लेकिन कोविड के चलते जनगणना तय समय पर नहीं हो पाई। अब 2025 में जनगणना हुई तो अगली जनगणना 2035 और फिर 2045 और फिर 2055 में होनी है। आपको याद होगा बचपन में जब घरों में जनगणना के लिए टीमें आती थी तो परिवार के मुखिया का नाम, अन्य सदस्यों का नाम, कास्ट संबंधी सवाल पूछे जाते थे। मैरिड, अनमैरिड से जुड़े सवाल, परिवार में फोन, फ्रिज, गाड़ी के बारे में सवाल पूछकर उनको अपने रजिस्टर में डेटा भरना होता था। इस तरीके में अब भी कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी जनगणना जैसी चलती आ रही है वैसी चलती रहेगी। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत की जनसंख्या करीब 121 करोड़ की थी। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि करीब 14 साल बाद होने जा रही इस जनगणना में भारत की आबादी कितने करोड़ की होगी। मेरा नाम है मनोज। आपसे जुड़ी खबरें आसान भाषा में देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।